हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्र वेद में। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपका एक वीकली प्लान यहाँ पर डिजाइन किया है। इसमें हम मंडे ट्यूसडे मतलब हर दिन आपको कौन सा वर्कआउट करना है वो बता रहे हैं। मतलब मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, वेंसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे अलग, सैटरडे अलग। तो यही वर्कआउट आपको कंटिन्यू करना है फिर नेक्स्ट वीक में। मतलब मंडे वाला फिर आप जब नेक्स्ट मंडे आएगा तब वो कंटिन्यू करेंगे, ट्यूसडे वाला जब नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा तब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक पूरा एक ये वर्कआउट है और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो आप ये कुछ टाइम फॉलो करेंगे, लाइक से कि 2 से 3 मंथ्स आपके बॉडी के हिसाब से आप, हाँ, सूट करेगा आपको। फिर आप दूसरा वर्कआउट करेंगे जो हम फिर अपलोड कर देंगे, फिर आप वो फॉलो करेंगे। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, ऐसे वर्कआउट भी कोई परमानेंट नहीं होता है, आप चेंज करते रहेंगे। तो चलिए, बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि घर पे आपके इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप अपने सजेशन कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हम उस तरह से कुछ वर्कआउट क्रिएट कर देंगे अपने तरीके से, ताकि आपको वो बेनिफिट्स मिल जाए। और वर्कआउट भी इस टाइप का है कि आपके पास अगर डंबल बारबल बेसिक चीजें हैं तो आप आप अपने ये घर पे वर्कआउट जाके कर सकते हैं। कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको मशीन्स की जरूरत नहीं मशीन्स की है। जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कर सकते हो। आपके पास घर पे है तो घर पे, अगर आपको जिम में अच्छा लगता है तो जी आप जी। जिम में कर सकते हैं। चलिए फिर हाँ, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। चलिए, अब आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गुरु परशुराम का ध्यान कीजिए। अब आप अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके शरीर को यहाँ पे ठीक करने में मदद करे, ताकि यार आप जिस कर्म के लिए इस धरती पर आए हैं उसे पूर्ण कर सके। चलिए, अब ये वाली जो वर्कआउट है ये राउंड में है। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं और आपको एक साथ लगानी है बिना किसी ब्रेक के। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है क्रंचेस। इसमें जो आपने नॉर्मली देखी होगी, जो जिम में लगवाते हैं लोग, उसमें आगे का पैर पकड़ता है या तो ट्रेनर, या फिर लेग्स कहीं पे फंसा दिया जाता है। अब इसमें ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जब आप ऐसे लगाते हो तो अब आप ऐसे भी लगा पाते हो। अगर आप वैसे ही लगाते हो तो जिस तरह से हम आपको ये दिखा रहे हैं आप ऐसे नहीं लगा पाते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे ही लगाना है, ताकि आपकी बॉडी को पे आप ज्यादा कमांड पा पाओ, ना कि किसी बंदे की या किसी चीज में फंसा के अपने लेग्स की आप हेल्प लें आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी लेग रेजेस। अब ध्यान आपने क्या रखना है इसमें कि अब जब लेग्स रेजेस की बात हो रही है तो बेसिकली लोअर एब्स पे ज्यादा स्ट्रेस डालती है आपके। तो आपको लेग्स बहुत ज्यादा फोल्ड और वो नहीं करने हैं। आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है यहाँ पे लेग्स को। और जब आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ब्रीद इन करेंगे, नीचे जाएंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे। एक स्लो और कंट्रोल फॉर्म में आपने लगानी है और लेग्स आपके नीचे टच नहीं होंगे। आपके लेग्स हवा में ही रहेंगे, ऑलमोस्ट ग्राउंड के बिल्कुल आप रहेगा, लेकिन टच नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आप अपना मोबाइल उठा लेंगे। उसमें आप 1 मिनट का टाइमर लगाएंगे। और जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी वो है कॉस यहाँ पर प्लैंक। प्लैंक में आपको क्या ध्यान रखना होता है, एक कर्व नहीं बनेगा। आपकी जो हिप है उसमें आप एक कर्व नहीं बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खींचती है आप फुट से लेकर आपके हेड तक, एक बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट, आपकी आपकी एब्स एंगेज। अब आपको इसमें ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहना है, अगेन नाक से। आपको मुंह इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। टाइम ट्रैक रहता है तो थोड़ा आपको पता रहता है आपको कितनी देर और होल्ड करना है। अगर आपसे नहीं करा जाता तो बीच में ब्रेक ले सकते हो कुछ सेकंड का, 2 या 3 या 5 सेकंड का, फिर आप दोबारा एकदम प्लैंक पे आ जाओगे। ऐसे करते करते आपको 1 मिनट तक यहाँ पर बिल्ड करना है इस चीज को। ये आपका इसमें गोल है। एब्स आप ऊपर जाओ तो स्क्वीज यहाँ पर थोड़ी सी आप एब्स कर सकते हो यहाँ पर। एब्स के पीछे जो कोर होता है यहाँ पर, आपका लोअर बैक, इन सब की मसल्स यहाँ पर पूरी तरह इन्वॉल्व होती है, ताकि आपको स्टेबल यहाँ पर रख सकें। बहुत एक सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और स्पेशली अब जब आप पिछली 2 एक्सरसाइज लगा चुके हो उसके बाद जब आप प्लैंक लगाते हो तो इसका इफेक्ट और यहाँ पर डिफरेंट आता है। चलिए, अब ये राउंड 2 है। सेम क्रंचेस है। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि लेग्स और जो हिप है आपका वो आगे पीछे नहीं हो, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। जितना आप हिप यहाँ पर और अपने लेग्स बिल्कुल लॉक्ड रखेंगे उतनी आप एब्स एंगेज रख पाएंगे। अब मैं ब्रीदिंग पैटर्न इसमें थोड़ा सा बता दूं तो आप जब ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे फोर्सफुली। फोर्सफुली ब्रीद आउट करेंगे तो आपको ऊपर उठने में यहाँ पर आसानी होगी। तो ऑफकोर्स जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी ब्रीद इन होगी। और जब ऊपर आएंगे तो एक फोर्सफुली, लेकिन नाक से ही, आपको मुंह का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है।
एक्सरसाइज 2 की हम बात करते हैं, लेग रेजेस। तो अब आप इसमें ये ध्यान रखना है कि अब जैसे ये हमने दिखाया, आपको ये नहीं करना है, आपको हिप्स नहीं उठाने हैं यहाँ पर बिल्कुल। अब मैं लेग्स रेजेस बोला है तो आपकी लोअर एब्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, तो वो एक कांस्टेंट टेंशन में रहनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे हिप्स जब इन्वॉल्व करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टेंशन में नहीं रहती। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज जहां के लिए बोली गई है वहां पे स्ट्रेस डाले तो बेटर होता है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी प्लैंक। प्लैंक में मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी से अपनी वीडियो बनवा लें, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप हिप बिल्कुल स्ट्रेट रख पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल एक स्ट्रेट प्लैंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको लगना, ताकि आपकी एब्स स्क्वीज हो सके। आपको एक वी नहीं बनाना है और नीचे को कर्व भी नहीं बना देना है अपनी एब से। बिल्कुल एक स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आपकी लोअर बैक और जो एब्स है वो फुल्ली यहाँ पर एंगेज रहे, और आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी जो सीधा रहती है बॉडी। जब आप खड़े होते हो तो कभी कोई थोड़ा सा पेट आगे निकाल के खड़ा हो जाता है, कोई कमर झुका के खड़ा हो जाता है। तो उस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लैंक आपको जब आप करते हो तो ये दोनों मसल्स आपकी स्ट्रांग होती है। तो इसमें क्या है, आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है। और जैसे कि मैंने कहा, स्पेशली जब आप पिछली 2 एक्सरसाइज के बाद प्लैंक लगाते हैं तो ये और ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव आपको असर देता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी से एक बार वीडियो बनवा लें, शीशे में आपको उतना नहीं पता लगेगा, ताकि आप अपना प्लैंक बिल्कुल सीधा कर सके और पता लग सके कि आपको कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आप सॉल्व कर सके अपनी प्रॉब्लम्स।